संविधान करोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कौन कर रहा है करोड़? ये बीजेपी वाले कर रहे हैं और कौन करते जा रहे हो? प्राइवेटेशन कर रहे हैं जॉब में। आप हो गए या जितने भी युवा वर्ग है वो क्या चाय और पकौड़े ही चलते रहेंगे क्या? महिलाओं को सम्मान दिए होते तो उनको 28 मई को संसद भवन में उद्घाटन के लिए बुलवाते। संविधान की प्रमुख है, उनको भी वंचित किया गया है। ये महिला जाति के लिए अपमान है। मंत्रियों के बच्चे उनको सीधा डायरेक्ट आईएएस से भी ऊपर की पोस्ट में बैठा रहे हैं, सेक्रेटरी लेवल पे बैठा रहे हैं। तो ये संविधान का मतलब बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया इन्होंने। तो सटीक खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रिपेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर संविधान बचाओ रैली, यानी कि संविधान बचाने के लिए भीम आर्मी और तमाम बहुजन लोग यहाँ पर उपस्थित है। जंतर मंतर आप देख सकते हैं खचाखच भरा हुआ है। ये लोग इसलिए आए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार यानी विवेक देब रॉय ने ये कहा था कि वो संविधान बदलने की मांग कर रहे थे। उसी को लेकर यहाँ पर सभी बहुजन लोग मौजूद है, तो सीधा इनसे बातचीत करेंगे। क्या जरूरत पड़ गई आपको जंतर मंतर आने पर? पहले तो आपका मैं आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद आपका। मैं रविंद्र बॉक्सर हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। अच्छा। और यहाँ पे आना था, इनवाइट किया था मेरे को, तो वहाँ पे आया हूँ। तो अभी वहाँ से आ ही रहा था मैं, तो देखा आप इंटरव्यू कर रहे हो तो आप बोला जी, बोलिए क्वेश्चन। ये बताइए संविधान बचाने की क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को? मैडम, संविधान बचाने की इसलिए आवश्यकता पड़ी है, जो संविधान करोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कौन कर रहा है करोड़? ये बीजेपी वाले कर रहे हैं और कौन कर रहा है? कॉमन सेंस है। आप एक चीज बताइए, संविधान को जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या गवर्नमेंट सेक्टर है, बीएसएन को ले लीजिए, मतलब जो हमारी पूंजी जो आ रही है, बीएसएनएल नंबर 1 है दुबई में, वो आपने रिलायंस को, अडानी को सब कुछ तो दे दिया। जहाँ सारे आप एयरपोर्ट दे रहे हो, सब कुछ तो प्राइवेट सेक्टर करते जा रहे हो, प्राइवेटेशन कर रहे हैं जॉब में। आप हो गए या जितने भी युवा वर्ग है वो क्या चाय और पकौड़े ही चलते रहेंगे क्या? आप ही लोगों के लिए हो रहा है, जनहित के लिए हो रहा है ना सब कुछ। मैडम, ये जनहित कैसे है? मतलब गवर्नमेंट, सुनिए, गवर्नमेंट सरकार में अगर 50,000 रुपए सैलरी है, पढ़ा लिखा है, एमए पास कर रहा है, वो एग्जाम पास करके आ रहा है, वो 50,000 रुपए सैलरी कमा सकता है या ज्यादा कमा सकता है। वो 20,000 ठेकेदारी में करेगा क्या काम? वो 20,000 में डाल दिया उन्होंने। और वही भाजपा कह देती है आप लोगों में योग्यता नहीं है। जो आज के नौजवान है वो पढ़ लिख लेते हैं पर उन्हें नॉलेज कुछ नहीं होती है। नहीं मैडम, ये बिल्कुल गलत बात है कि टैलेंट भरपूर है। टैलेंट वाली बात करते हैं। एक चीज बताइए, यूपीएससी जो आईएएस एग्जाम सबसे बड़ा इंडिया का है, उसमें लाखों बच्चे भरते हैं एग्जाम, और सिर्फ जो सिलेक्शन होता है वो 1000 और 1100 के बीच में होता है। वो एग्जाम जो क्लियर करके आ रहा है वो तो ठीक है। अच्छा। और ये मंत्रियों के बच्चे उनको सीधा डायरेक्ट आईएएस से भी ऊपर की पोस्ट में बैठा रहे हैं, सेक्रेटरी लेवल पे बैठा रहे हैं। तो ये संविधान का मतलब बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया इन्होंने। तो संविधान अगर बदल जाएगा, हर एक आपने देखा होगा देशों में बदलता है, संशोधन होते हैं, तो क्या दिक्कत है? नो मैम, ये सुनिए, मैंने अच्छी एजुकेशन ली है, एमफिल तक पढ़ा हूँ मैं। तो इस तरीके से संविधान चेंज नहीं होता कि अपनी मर्जी से संविधान पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, सभी पक्षों का राय ली जाती है, उसके अनुसार ही संविधान को चेंज किया जा सकता है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये आपकी चैनल को मैंने न्यूज दिया है गुना में, दोबारा बात कर रहा हूँ आपसे। मैं आरबीएम का प्रदेश अध्यक्ष गुना से, मध्य प्रदेश से। वो डिस्टर्ब कर रहे हैं पुलिस। ऐसा है, संविधान सुनिए, संविधान बदलने वाली बात नहीं है। वो अपना संविधान लागू करना चाहते हैं जिसका नाम है मनुस्मृति। अच्छा। और मनुस्मृति में महिलाओं को, चाहे ब्राह्मण की महिला हो, चाहे ओबीसी की महिला हो, चाहे एससी की महिला हो, चाहे उनके लिए कोई स्त्रियम, उसमें लिखा हुआ है स्त्रियम न शूद्रो वेदं नदिता। स्त्रियों को और शूद्रों को वेदों की या किसी प्रकार की शिक्षा नहीं देना चाहिए। इसलिए मैडम, आपके नाना नानी नानियां अनपढ़ हैं, दादियां अनपढ़ हैं, उसी कानून की वजह से। इसलिए हम चिंतित हैं, यदि अनुसूचित लागू हो जाती है, ये संविधान हटा देते हैं, तो हमारा वापिस 5000 साल पुरानी गुलामी लागू हो जाएगी। पर महिलाओं को सम्मान तो दे रहे ना प्रधानमंत्री। महिलाओं को सम्मान दिए होते तो उनको 28 मई को संसद भवन में उद्घाटन के लिए बुलवाते, प्रथम सत्र में उनको बुलवाते। राष्ट्रपति होते हुए जो तीनों सेना की प्रमुख है, संविधान की प्रमुख है, उनको भी वंचित किया गया है। ये महिला जाति के लिए अपमान है। अच्छा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मनीषा वाल्मीकि के कान से ये इनकी
नीयत उजागर हो जाती है। इनका मंत्री का लड़का शामिल है, उसको रात में आग लगा दिया गया है। ऐसे कैसे बेटी बचाएंगे ये लोग? तो आप लोगों ने भी तो कुछ प्रदर्शन नहीं किया उसके लिए? हम लोगों ने राष्ट्रीय लेवल पर प्रदर्शन किया है। हमने मौके इंसाफ मिला मनीषा वाल्मीकि? मनीषा वाल्मीकि के लिए हमारी लड़ाई जारी है। हमारी जो एडवोकेट है सीमा मौर्य जी, वो संघर्ष कर रही है सदन में, कोर्ट में, मामला कोर्ट में चला गया है। अब हम 7 पोस्ट के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो क्या लग रहा है, मामला कोर्ट में चला गया, कुछ न्याय मिलेगा मनीषा वाल्मीकि? माननीय न्यायालय से उम्मीद है कि वो हमारे साथ न्याय करेगी, मनीषा वाल्मीकि के साथ न्याय करेगी। आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर लोग संविधान बचाओ रैली जंतर मंतर पर कर रहे थे। पीछे देख सकते हैं सभी को हटाया जा रहा है क्योंकि इनका वक्त खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया प्रदर्शन करने का। पर देखना यही होगा कि पिछड़े वर्ग जो अपने इनको न्याय नहीं मिलता है, इनकी फाइलें जो है धूल खाती फिरती हैं। क्या ये बहुजन समाज जागरूक हो पाएगा या नहीं, एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।